नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल को कुरेदने वाले हैं जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में होता था, पर अब ये गंभीर वैज्ञानिक बहसों का सेंटर बन गया है। सवाल ये है कि क्या हमारी ये दुनिया, ये असलियत महज एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? और ये सवाल सिर्फ फिल्मों का नहीं रह गया है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी सारी यादें, हमारे एहसास, सब कुछ बस कोड की कुछ लाइनें हों। ये आइडिया अब सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में नहीं है, बल्कि फिजिक्स की दुनिया में भी इसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। तो इस पूरे आइडिया को एक प्रॉपर शक्ल दी फिलॉसफर निक बॉस्ट्रम ने। उन्होंने एक बड़ी ही पावरफुल लॉजिकल पजल हमारे सामने रखी। बॉस्ट्रम का जो तर्क है ना, वो एक ट्रायलेमा पर टिका है, मतलब एक 3 हिस्सों वाली पहेली। उनका कहना है कि इंसानियत के भविष्य को लेकर इन 3 में से एक बात तो सच होनी ही है। और मजे की बात यह है कि जो तीसरा ऑप्शन है वो दिमाग हिला देने वाला है, कि हम ऑलमोस्ट पक्के तौर पर एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। अब देखिए, ये ट्राइलेमा है क्या। पहला ऑप्शन, या तो इंसान पोस्ट ह्यूमन स्टेज, मतलब एक सुपर एडवांस्ड स्टेज तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, या वो उस स्टेज तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपने पुरखों का सिमुलेशन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों बातें गलत हैं, तो बचता है तीसरा ऑप्शन, और वो ये है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हजारों लाखों नहीं बल्कि अरबों सिमुलेशन चलाएंगे। अब अगर ऐसा हुआ तो असली दिमागों के मुकाबले सिमुलेटेड, मतलब नकली दिमागों की गिनती बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हम उन्हीं नकली दिमागों में से एक हैं। हाँ, पर ये पूरा का पूरा लॉजिक एक बहुत बड़ी धारणा पर टिका है, और वो ये है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस हमारे बायोलॉजिकल दिमाग में कैद नहीं है। इस आइडिया को कहते हैं सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस, मतलब चेतना को किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर चलाया जा सकता है, चाहे वो हमारे दिमाग की न्यूरॉन्स हों या किसी सुपर कंप्यूटर के सिलिकॉन प्रोसेसर। और अगर ये बात सच है, तो फिर एक पूरी दुनिया को जिसमें सोचने समझने वाले लोग हों, सिम्युलेट करना बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो फिलॉसफी की बात तो काफी मजबूत लग रही है, लेकिन क्या इसका कोई फिजिकल सबूत भी है? क्या असलियत में कोई डिजिटल निशान है? चलिए, अब जरा ब्रह्मांड के इस छिपे हुए कोड को खोजने की कोशिश करते हैं। ये जो आइडिया है ना, यही डिजिटल फिजिक्स की बुनियाद है। मतलब ये कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ गणित से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बल्कि ये खुद ही एक मैथमेटिकल या कह लीजिए कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है। सीधी भाषा में कहें तो ये दुनिया ईंटों और एटम से भी पहले इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट से बनी है। अच्छा, हाल ही में एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया सामने आया है। इसे कहते हैं इन्फोडायनामिक्स का दूसरा नियम। देखिए, हम सबने स्कूल में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा है, जो कहता है कि चीज़ें हमेशा ज़्यादा बिखराव, मतलब डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं। लेकिन इन्फोडायनामिक्स ठीक इसका उल्टा कहता है। ये कहता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स खुद को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर एक बड़ी सी मूवी फाइल को छोटी जिप फाइल में कंप्रेस कर देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड भी लगातार खुद को ऑप्टिमाइज कर रहा है। शायद इसीलिए हमें कुदरत में इतनी सिमेट्री, इतने पैटर्न दिखते हैं, क्योंकि ये जानकारी को स्टोर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। तो अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो क्या इसमें ग्लिच या बग्स भी हो सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट मजाक में ही सही, पर कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ अजीब नियम ऐसे ही लगते हैं, जैसे लेजी इवैल्यूएशन, मतलब यूनिवर्स किसी चीज की असलियत को तभी रेंडर करता है जब हम उसे देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वीडियो गेम सिर्फ वही हिस्सा दिखाता है जो प्लेयर की स्क्रीन पर हो। या फिर फिजिक्स के फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स, जो किसी प्रोग्राम में हार्ड कोड की हुई वैल्यूज की तरह लगते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही ये सिमुलेशन वाली थ्योरी दमदार लगने लगती है, हाल की कुछ खोजें इसके सामने दो बहुत बड़ी दीवारें खड़ी कर देती हैं, और ये इस पूरी डिबेट में बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहली प्रॉब्लम है सरासर कंप्यूटिंग पावर की। साइंटिस्ट ने हिसाब लगाया है कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की सारी जानकारी को स्टोर करने के लिए करीब करीब 3.5 गुणा 10 की घात 124 बिट्स चाहिए होंगे। अब ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप ब्रह्मांड के हर एक एटम पर एक हार्ड ड्राइव रख दें, तो भी ये सारा डेटा स्टोर नहीं होगा। और असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है।
हमारी यूनिवर्स को सिम्युलेट करने वाले किसी भी कंप्यूटर को ये सारा डेटा स्टोर और प्रोसेस करना पड़ेगा। अब फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा करने के लिए उस कंप्यूटर को हमारे पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा एनर्जी वाला होना पड़ेगा। मतलब साफ है, हमारे जैसे ही फिजिक्स वाले किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर रहकर हमारे यूनिवर्स को सिम्युलेट करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। दूसरी चुनौती तो और भी गहरी और फिलोसॉफिकल है। ये आती है महान गणितज्ञ कर्ट गोडेल के काम से। उन्होंने दिखाया था कि किसी भी मैथमेटिकल सिस्टम में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें उस सिस्टम के नियमों से साबित ही नहीं किया जा सकता। अब इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए तर्क ये दिया जाता है कि हमारी असलियत में भी नॉन एल्गोरिथमिक चीजें हो सकती हैं। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ कोड और कैलकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। सोचिए, क्या क्रिएटिविटी या कॉन्शियसनेस जैसी चीजों को पूरी तरह से एल्गोरिथम में बदला जा सकता है? अगर नहीं, तो फिर असलियत को पूरी तरह से सिमुलेट भी नहीं किया जा सकता। पर रुकिए, इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि डिबेट खत्म हो गई, बल्कि यहाँ से ये और भी अजीब और दिलचस्प हो जाती है। अब हम ऐसे आइडियाज की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिमुलेशन शब्द का मतलब ही बदल देते हैं। तो क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? क्या हो अगर कोई बाहरी प्रोग्रामर, कोई बेस रियलिटी हो ही ना? कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स एक स्ट्रेंज लूप की तरफ इशारा करते हैं। मतलब एक ऐसा ब्रह्मांड जो खुद को ही सिमुलेट कर रहा है। ये कुछ उस पेंटिंग की तरह है जिसके अंदर वही पेंटिंग बनी हो और उसके अंदर फिर से वही, एक अनंत लूप में। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक सेल्फ क्रिएटिंग सिस्टम। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो कटिंग एज साइंटिफिक आइडियाज हैं, ये हजारों साल पुराने दार्शनिक विचारों से कितने मिलते जुलते हैं। जैसे अद्वैत वेदांत में माया का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि ये दुनिया एक भ्रम है, एक प्रोजेक्शन है। हाँ, एक बड़ा फर्क जरूर है। सिमुलेशन थ्योरी में चेतना मतलब कॉन्शियसनेस कोड से पैदा होती है, जबकि वेदांत में चेतना ही वो स्क्रीन है जिस पर ये सारा कोड प्रोजेक्ट हो रहा है, वही असली प्लेयर है। तो फिर इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या है अंतिम जवाब? क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? तो देखिए, ऐसा लगता है कि हम किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर नहीं हैं जिसे कोई बाहर बैठा प्रोग्रामर चला रहा हो। फिजिक्स और मैथ्स के नियम साफ साफ इसकी इजाज़त नहीं देते। इसका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तो जो नया आइडिया अब उभर कर आ रहा है, वो है एक कंप्यूटेशनल कॉस्मोस का। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जिसकी बुनियाद में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इतना गहरा और कॉम्प्लेक्स है कि इसे किसी प्रोग्राम के नियमों में बांधा नहीं जा सकता। ये हमारी सोच की किसी भी मशीन से कई ज्यादा बड़ा है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि शायद हम किसी मैट्रिक्स के अंदर नहीं हैं। हो सकता है चेतना और इन्फॉर्मेशन ही वो धागे हैं जो मिलकर इस ब्रह्मांड के ताने बाने को हर पल रियल टाइम में बुन रहे हैं। मैट्रिक्स कोई जेल नहीं है, ये तो खुद असलियत को बनाने का मैकेनिज्म है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर असलियत कोड है, अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड इन्फॉर्मेशन से बना है, तो फिर चेतना क्या है? क्या वो सिर्फ इस कोड को पढ़ने वाला एक दर्शक है, या फिर वो खुद लेखक है जो असलियत की इस कहानी को लिखते हुए आगे बढ़ रहा है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज है।